कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही की आशंका। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद अचानक 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर, प्लेटलेट्स, पेशाब रुकने के साथ शरीर के आंतरिक ऑर्गन में हो रहा लगातार इन्फेक्शन। एक महिला की इलाज के दौरान मौत, बाकी 5 महिलाओं की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड का गठन। मृतका पायल का ब्लड प्रेशर रात अचानक तेजी से गिरा, तड़के उसने दम तोड़ दिया। सुशीला, ज्योति, चंद्रकला, धन्नी और रागिनी की स्थिति गंभीर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एसएसबी के नेफ्रोलॉजी विभाग में उपचार जारी। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। वार्ड में उपचार के समय दिए गए दवाओं एवं फ्लूइड के सैंपल लिए गए। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा। फिलहाल भर्ती महिलाओं की स्थिति बनी हुई क्रिटिकल। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही लगातार निगरानी। नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ अलग स्पेशल का मामला है। पहले तो मैं डिलीवरी के लिए यहाँ लाया डिलीवरी के लिए। फिर डिलीवरी हुई 1:45 में मेरी डिलीवरी हुई। डिलीवरी से यहाँ आने के बाद यहाँ पे मेरा अच्छा सा हुआ। उसके बाद ऊपर गए, ऊपर वाले शिफ्ट में आराम से पूरी नाइट पर आराम से रहे थे ना। उसके बाद इमरजेंसी केस हुआ, फिर नीचे एनआईसीयू में भर्ती किया गया। तो एनआईसीयू से भी एसएसबी में कब शिफ्ट किया आपको? कल रात को। अभी क्या स्थिति है? अभी तो नॉर्मल है सब, बस प्लेटों में थोड़ी दिक्कत है। वो टॉयलेट नहीं आ रहा है इस वजह से। दवाओं का इन्फेक्शन इसका तो मुझे पता नहीं है। परसों शाम को कुल 12 से 13 सिजेरियन हुए थे। उसमें से टोटल 6 महिलाओं की तबीयत खराब हुई। उसमें से एक महिला कल सुबह उसका देहांत हुआ और उसकी डेथ ऑडिट कमेटी भी बनाई गई थी ताकि ये पता लगे कि क्यों ऐसा हुआ। इसके साथ में 2 प्रकार की टीम बनाई गई है। जो महिलाएं बीमार हैं उनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग में शिफ्ट किया गया है, जिससे कि उनके किडनी एस्पेक्ट को पूरी तरह से देखा जा सके। 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विकास खंडेलिया कर रहे हैं। उसमें एक सर्जन को, एक फिजिशियन को, एक गायनेकोलॉजिस्ट को, एक एनेस्थीसिया वाले को और रखा गया है। इसके साथ ही यह टीम तो पूरी तरह से डेडिकेटेडली महिलाओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है और उनको समुचित उपचार प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ में एक और टीम बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर दुलारा कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा हैं और साथ में डॉक्टर नेहा सिहरा हैं और एनएमसीएच हॉस्पिटल के नर्सिंग अधीक्षक को रखा गया है। वो इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो तबीयत खराब हुई है, उसके मुख्य कारण क्या रहे होंगे। तो दोनों टीमें अपना अपना काम कर रही है। जैसे ही उनका रिपोर्ट हमारे पास में आएगी तो आप लोगों से साझा किया जाएगा। जहां तक इलाज का सवाल है, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि 5 महिलाएं जो अभी हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। उनके लिए किसी प्रकार की कोई हम कमी नहीं छोड़ेंगे। क्या लग रहा है सर? प्राथमिक रूप से बहुत सारी चीजें सोचने में आती हैं। एक तो सोचने में आता है कि जो फ्लूइड दिया था उसमें कहीं हो, लेकिन ये भी फिर साथ में सोचने में आता है कि वो फ्लूइड कईयों को दिया गया है तो इसका कारण भी हट जाता है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स अगर कुछ ऐसे लग गए हों लेकिन वो एंटीबायोटिक दूसरों को भी दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें जब सोचते हैं और एक एक करके उनको उनकी कार्ड भी मिल जाती है, तो ये कह पाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये स्थिति हुई है। लेकिन निश्चित तौर पे मान के चलिए कि कारण तो कुछ ना कुछ रहा ही है जिसकी वजह से ये हुआ है। जब तक जांच पूरी तरह से नहीं हो जाएगी, कारण सामने नहीं आ जाएगा, तब